तब से हमारे यहाँ पे जो सोशल मीडिया पेट्रोलिंग यूनिट है वो 3 शिफ्ट में 24/7 कार्यरत है। और अभी तक जो हम लोगों का प्रमुख फोकस रहा है, सबसे पहले है कि जो भी आपत्तिजनक, भ्रामक और भड़काऊ कंटेंट और पोस्ट्स हैं जो कि सार्वजनिक हैं, उनके ऊपर हम लोग टेक डाउन की कार्रवाई करते हैं, ब्लॉकिंग की कार्रवाई करते हैं और एफआईआर की कार्रवाई करते हैं। और एक क्षेत्र जिसमें हम लोगों ने और स्पेशल फोकस किया है कि अभी जो ये आप देखते हैं कि जो गाने चल रहे हैं, सॉन्ग्स चल रहे हैं, ठीक है, जातीय रूप से या फिर पोलिटिकल रूप से इस प्रकार के उसमें आपत्तिजनक कंटेंट है कि जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम लोगों ने ऐसे चैनल्स का भी मॉनिटरिंग किया है और कार्रवाई की है। सब वैसे 135 हैंडल्स की पहचान की, जिसमें 40 हैंडल्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ संबंधित हैं, 28 यूट्यूब चैनल्स हैं और डिजिटल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स भी हैं और 70 सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भी हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। बिहार विधानसभा के चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में आचार संहिता लागू कर दिया गया है और बावजूद इसके देखा जाए तो कई ऐसे राजनीतिक दलों के द्वारा भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर जारी किए जा रहे हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग के द्वारा बड़ी कार्रवाई के आदेश बिहार आर्थिक अपराध इकाई की टीम को सौंपा गया था, जिसमें कि अब आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे कई राजनीतिक दलों के पोस्ट को चिन्हित किया गया है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बिहार आर्थिक अपराध के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 चल रहा है। आर्थिक अपराध इकाई इसमें जो सोशल मीडिया से संबंधित एनफोर्समेंट की कार्रवाई है उसके लिए नोडल इकाई है। और आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया का जो अब ये जिसको हम लोग बोलते हैं मेटावर्स है, यूनिवर्स है, ये एक रन बन गया है सब तरह की भ्रामक खबरों के लिए, जातिवादी या सांप्रदायिक जो ये होते हैं, कोट्स होते हैं, पोस्ट्स होते हैं, उसको लेकर। तो इसमें जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए थे अपने हैंडबुक में 6 अक्टूबर 2025 से, जब से आचार संहिता हमारे यहाँ पे लागू हुआ है, तब से हमारे यहाँ पे जो सोशल मीडिया पेट्रोलिंग यूनिट है वो 3 शिफ्ट में 24/7 कार्यरत है। और अभी तक जो हम लोगों का प्रमुख फोकस रहा है, सबसे पहले है कि जो भी आपत्तिजनक, भ्रामक और भड़काऊ कंटेंट और पोस्ट्स हैं जो कि सार्वजनिक हैं, उनके ऊपर हम लोग टेक डाउन की कार्रवाई करते हैं, ब्लॉकिंग की कार्रवाई करते हैं और एफआईआर की कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ऐसे हैंडल्स और प्लेटफॉर्म्स को वॉच लिस्ट पे रखा है जो कि आदतन रूप से इस तरह के पोस्ट्स करते हैं जो कि चुनाव की प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने को लेकर वो इस प्रक्रिया को कुप्रभावित कर सकते हैं। और एक आपने अभी लास्ट वीक देखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर विशेष गाइडलाइंस ईसीआई के द्वारा निर्गत की गई है और इसमें ड्राफ्ट रूल्स भी मेटी जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है उसमें अभी विचाराधीन है। तो उसके ऊपर हम लोगों ने स्पेशल फोकस किया है। और एक क्षेत्र जिसमें हम लोगों ने और स्पेशल फोकस किया है कि अभी जो ये आप देखते हैं कि जो गाने चल रहे हैं, सॉन्ग्स चल रहे हैं, ठीक है, जातीय रूप से या फिर पोलिटिकल रूप से इस प्रकार के उसमें आपत्तिजनक कंटेंट है कि जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम लोगों ने ऐसे चैनल्स का भी मॉनिटरिंग किया है और कार्रवाई की है। सबसे पहले जो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भ्रामक, भड़काऊ पोस्ट्स हैं, ऐसे 67 लिंक्स और 25 हैंडल्स के विरुद्ध हम लोगों ने कुल 21 प्राथमिकी एफआईआर दर्ज किया गया है और उनके ऊपर और बहुत से केसेस में गिरफ्तारी भी हुई है। विदिन 24 आवर्स ऐसे हैंडलर्स को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है। हम लोगों ने अभी तक कुल ऐसे 4 यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि आदतन थे ये जो सॉन्ग्स हैं, गाने हैं, जो कि जातीय आधार पर या धार्मिक आधार पर या फिर अन्य आधार पर समाज को बांटने का काम कर रहे थे, या फिर चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित या फेक न्यूज़ या फिर डराने धमकाने को जिस तरह के लिरिक्स यूज हो रहे थे, उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की है और उनके हैंडलर्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जो सॉन्ग क्रिएटर्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करके नोटिस भेजे गए हैं। कुल 184 ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट्स और हैंडल्स जिनके ऊपर भड़काऊ और भ्रामक कंटेंट था, उनको टेक डाउन की कार्रवाई इसको पूर्ण करवाया गया है। इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सहयोग पोर्टल है एमएच, इसके लिए नोडल इकाई है और हम लोग सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज के जो नोडल पदाधिकारी हैं उनके साथ 22 तारीख को हम लोगों ने मीटिंग भी किया था
और अभी तक 184 ऐसे पोस्ट और हैंडल्स को टेक डाउन करवा दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वीडियोस को लेकर जो नई गाइडलाइंस आई हैं, उसके बाद हम लोगों ने एक अलग डेस्क खोला एआई जनरेटेड वीडियोस को लेकर, बिकॉज इनको आइडेंटिफाई करना अपने आप में एक चुनौती होती है। तो हम लोगों का एक विशेष डेस्क है और पिछले एक हफ्ते में हम लोगों ने ऐसे कुल 17 एआई जनरेटेड पोस्ट्स और लिंक्स को आइडेंटिफाई करके टेक डाउन करवाया और कुल 6 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं एआई जनरेटेड पोस्ट्स और वीडियोस को लेकर, जिसमें डीप फेक्स भी शामिल है और ये निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। इसके अलावा एक प्रावधान है आईटी एक्ट में 69 आईटी एक्ट, जो टेक डाउन है उसमें तो होता है कि आपका वेब पेज चलता रहता है, आपका चैनल चलता रहता है, सिर्फ जो कंटेंट है वो आपत्तिजनक कंटेंट है उसी को सिर्फ टेक डाउन कराया जाता है। 69 आईटी एक्ट में क्या होता है कि कुछ ऐसे चैनल्स हैं कि जो निरंतर बार बार टेक डाउन के बाद भी अपने आप को सुधारते नहीं है और इस तरह का कंटेंट पोस्ट करते हैं, तो हम लोग उसको ब्लॉक करवाते हैं। तो इस तरह के कुल 2 चैनल्स को आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने प्रस्ताव, क्योंकि इसमें जो ब्लॉकिंग की कार्रवाई है मेटी भारत सरकार के द्वारा की जाती है, उनको भेज दिया गया है और कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। और भी बहुत से चैनल्स को हम लोगों ने अपनी वॉच लिस्ट में रखा है। अभी तक ऐसे चैनल्स जो कि आदतन है फेक न्यूज़ के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स के लिए, या फिर सांप्रदायिक रूप से, या फिर किसी प्रकार का जो भड़काऊ कंटेंट है पोस्ट करने के लिए, ऐसे कुल 135 सोशल मीडिया हैंडल्स और प्रोफाइल्स की हम लोगों ने पहचान की है, जो हमारे पास टूल्स हैं, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं, और जो हम लोगों को सार्वजनिक रूप से भी हमारा जो इसके लिए समर्पित व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी है, जो कि हम लोगों ने पहले भी जारी किया था इलेक्शन के टाइम पे, और आज इस विज्ञप्ति भी हम लोगों ने लिख रहे हैं, जो हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं विभिन्न स्रोतों से। इसमें हमको निर्वाचन आयोग से भी प्राप्त हो रहे हैं, आम नागरिकों से भी प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे 135 हैंडल्स की पहचान की, जिसमें 40 हैंडल्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ संबंधित हैं, 28 यूट्यूब चैनल्स हैं और डिजिटल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स भी हैं, और 70 सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भी हैं। तो ऐसे के ऊपर हम लोग इनके ऊपर निरंतर निगरानी कर रहे हैं। जब टेक डाउन के बाद भी ये दोबारा ऐसी पोस्ट का रीट्वीट करेंगे, जब पुनः करेंगे, तो इनको ब्लॉकिंग की कार्रवाई हम लोग करेंगे और प्राथमिकी की कार्रवाई भी हम लोग आगे करेंगे। तो मेरा पुनः अनुरोध है सभी, खास करके जो विधानसभा चुनाव को लेकर, कि हम लोगों का जो इसके लिए समर्पित मोबाइल नंबर है 9031829067 और ईमेल आईडी है cybercell-bih@nic.in, वो हम लोग अभी आपको उपलब्ध भी करवा देंगे। और हमारा जो फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम के हैंडल्स हैं आर्थिक अपराध इकाई के, हम लोगों ने एक्टिवेट किया है। आपके संज्ञान में इस प्रकार का कोई भी सोशल मीडिया से संबंधित पोस्ट आता है या फिर कोई इस प्रकार का प्रोफाइल या पेज आपके संज्ञान में आता है, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं, वो अपना ड्यू डिलिजेंस करके, और जब उसमें कुछ भी एंटी लॉफुल पाया जाता है तो हम आगे की कानूनी कार्रवाई करते हैं। और इसकी प्रत्येक दिन की कार्रवाई की हम रिपोर्ट हम निर्वाचन विभाग और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी उपलब्ध करवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना किस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार निर्वाचन आयोग के द्वारा बड़ी कार्रवाई करने के आदेश जो बिहार आर्थिक अपराध इकाई की टीम को दिए गए थे, उसमें कई ऐसे राजनीतिक दल जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस और राजद के भड़काऊ पोस्ट को बैन कर दिया गया और उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फाउंडेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।